नौकरानी और प्रेमिका। दोस्तों, आपको गर्ल्स से बात करना है तो सभी गर्ल्स के नंबर चाहिए हो तो आप इस लिंक पे से जाके बात कर सकते हो और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ जाके आप बात करें। जो सबसे ऊपर वाली लिंक है, मगर बहुत मज़ेदार कहानी है। और सब्सक्राइब कर लो जल्दी से मेरे चैनल को और घंटी भी दबा दो अभी के अभी। रितिका मेरे कॉलेज के ज़माने की गर्लफ्रेंड थी जो 4 साल पहले मुझसे बिछड़ गई थी। कॉलेज के ज़माने में उसकी मैंने कम से कम 100 बार ली थी। एक ऐसी मस्त लड़की थी। एक बार मैंने उससे पूछा भी था कि इतना तेरे में कैसे आया। उसने बताया था कि मम्मी डैडी का देखते देखते उसका भी चढ़ जाता था, लेकिन ज़माने के डर से सिर्फ उसने ऐसे ही काम चला लिया था। वो मुझे कहने लगी, तुम पहली बार जब मिले तो मुझे तुम में वो दिखा जो मेरी इच्छा को पूरा कर सकता था। मैं तुम्हारी भिन्ना गई थी। क्या तुम तब मुझे पेलना नहीं चाहते थे? मैंने रितिका से कहा, ऐसी कोई बात नहीं थी यार, लेकिन जब पहली बार था ना, एक डर सा मन में लगा रहता था कि अगर तुम चिल्ला दी तो क्या होगा। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम्हारी मुझे पेलने की इच्छा कब हुई? मैंने कहा, कई बार, लेकिन समय अच्छा नहीं था। पहली बार कॉलेज के ग्राउंड में। अरे तो करना था ना तभी। नहीं यार, वो साला प्यून दूर से हम दोनों को देख रहा था। फिर तुम्हारे घर पर जब तुम्हारी मम्मी पापा बाहर गांव गए थे तब पहली बार था, याद है ना? हाँ रे, मैं कैसे भूल सकती हूँ। कुछ इस तरह से बातें करते थे हम दोनों। 4 साल पहले उसके पापा का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हुआ तो हमारा संपर्क जैसे टूट ही गया था। बीच बीच में उसे मेरी याद आती तो वो फ़ोन करती थी। 4 दिन पहले जब उसकी कॉल मेरे मोबाइल पर आई तो मेरे छोटू ने खुलकर सलामी दी। अरे हाँ, मेरा परिचय तो देना मैं भूल ही गया। मैं राकेश, एक सेल एग्जीक्यूटिव हूँ। आगरा में रूम लेकर रहता हूँ। वैसे मेरा रूम मोहल्ले से थोड़ा अलग है तो किसी से कोई खास जान पहचान नहीं हो सकती थी। मोहल्ले में एक आंटी हैं, मैंने उन्हें किसी काम वाली को भेजने को कहा था। उन्होंने उषा नाम की एक काम वाली को भेजा था। मैं अकेला ही रहता हूँ तो रोज़ दिन में मिलना मुश्किल था, इसलिए उषा रविवार को मुझसे मिलने आई। उसे देखते ही मेरे छोटू ने सलामी दे दी। वाह, क्या काटा माल था, एक नंबर की छमिया। मैंने उससे बात की तो उसने कहा, बर्तन भांडे के मैं 1000 रुपये लूँगी, बाकी कुछ करना है तो उसके एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। मैंने एक आँख मूंद कर उसे पूछा, बाकी यानी? मेरे सवाल पूछने पर वो बिदक गई। ओ साहब, कुछ ऐसा वैसा नहीं समझना। हाँ, बता दिया। अरे मतलब झाड़ू पोछा वगैरह करेगी ना? उसने कहा, हाँ, उसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। मैं बोला, ठीक है, कितने लगेंगे? उसने एक उंगली दिखाई। मैं समझ गया कि उसकी क्या मंशा है। साली ने पहली उंगली के बजाय पीछे उंगली दिखाई थी। इसका मतलब मेरे जैसे खिलाड़ी को समझ नहीं आएगा तो मैं खिलाड़ी कैसा? दूसरे दिन सवेरे सवेरे वो काम करने आई तो लाल साड़ी और हरा ब्लाउज़ पहनकर मेरे सामने काम करने लगी। मैं उससे पूछा, तेरा मर्द क्या करता है? तो उसने हंस कर कहा, कुछ नहीं। मैं चक्कर खा गया। यानी? उषा, साला दारू पीता है और रोज़ रात को मारता है। यानी ये मेरे लायक माल था। अगर उसको एक रोने के लिए कंधा मिले तो ये माल पट सकता था, लेकिन साली थी तीखी मिर्ची, हाथ आने वाली ना हाथ आने वाली। मैंने भी ठान लिया था। मैंने प्लान बनाया। उसके बाद जब जब वो आती मैं उसको ऐसे में ही रिसीव करता और उसके सामने खुजाता रहता। वो तिरछी नज़रों से, निगाहों से देखती रहती। मैं इस बात को जानता था कि पट्टी मेरा देख रही है, मगर मैं भी ध्यान नहीं देता क्योंकि मैं जानता था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन में मेरे नीचे सोएगी ही। 2-3 दिन निकल जाने के बाद एक दिन वो सवेरे आई तो उसने शलवार कमीज़ पहनी थी।
आज इसकी दिया पाँच एक करना ही था। वो काम करने लगी तो मैंने उससे कहा कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ, थोड़ा घर का ध्यान रखना। बाथरूम में जाते ही मैंने मेरे सारे कपड़े खोल दिए और नल चालू कर दिया। मैं जानता था कि साली बाथरूम में पक्का झांक रही होगी। मेरे चोटू को साबुन लगाकर टाइट कर दिया। अचानक मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर खींच लिया। मेरे आकस्मिक हमले से काम पे जोर था। उसने कहा, बाबू छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? तो मैंने उससे कहा कि तुम छुप छुप कर क्या देख रही थी? नहीं कुछ भी नहीं। क्यों झूठ बोल रही हो? मेरे पर तुम्हारी नज़र थी, ये मुझे पता है। हाय यानी मैं देख रही हूँ ये तुमको पता था? हाँ मेरी जान। मैंने उसे जान कहा तो वो पिघल गई। बाबू तुम तो छुपे रुस्तम निकले और तुम छुपी आग। क्या? अब क्या क्या? हाय मेरे हाथ तो छोड़ो बाबू, भागोगी तो नहीं? वो हंसकर बोली, भागना ही होता तो मैं ऐसे छुपकर देखती ही क्यों? आज एक तैयारी करनी है। उसने पूछा, कौन सी बाबू? मैंने कहा कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड आज मुझसे मिलने आ रही है, उसको क्या दूँ ये समझ में नहीं आ रहा है। उसने मेरा हाथ में पकड़ा कर कहा, इसको पेश करो। ना साहब, यार आज तो तुमको पेलना है। तू मिर्ची की तरह तीखी और मस्त है। आज मेरी बहुत दिन की इच्छा पूरी तो कर ही दो बाबू। क्या? हाँ बाबू, वो सिन्हा साहब थे ना, वो मेरे पे फिदा थे। उनकी बीवी नहीं मराती थी, फिर मैंने उसकी मदद की वही काम करने में। दोपहर 3 बजे रितिका का कॉल आया तो मैंने उसको लेने उसके होटल पर चला गया। रितिका आज भी कांटा माल दिखती थी। उसको मैं अपने रूम पर ले आया। वो, जान कितने दिनों के बाद मिले हैं ना? मैं, हाँ यार तुम्हारी बहुत याद आती थी। रितिका, आज मैं तुम्हारी अतिथि हूँ, क्या खिलाओगे मुझे? तुम्हारी पसंद का केला। हाय गुड़ खा के मर जावा। कितनी की ली? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 की। क्या पूरा बजाया? हाँ यार, आज सवेरे ही एक को बजा कर आ रहा हूँ। कौन थी? मेरी काम वाली। अबे, काम वाली को भी नहीं छोड़ा? वो चीज़ ही ऐसी है कि केला देने का मन बन गया। अच्छा, मैं भी देखना चाहती हूँ तेरी काम वाली को। कहो तो उसको भी सम्मेलन में बुला लूँ? पहले मेरी इच्छा तो पूरी होने दो, फिर उसके साथ भी करेंगे। यार आज मन थ्रीसम का है। ठीक है बुला ले, लेकिन एक शर्त है, मेरी पूरी मारने के बाद ही उसे बुलाना। अरे ये कैसी वाहियात बात कर रहे हो तुम? हाँ यार, बहुत भूखी है। अच्छा, फिर तो एक बार देखने को बनता ही है उसको। तेरी पसंद है, साली पटाखा होगी ना? अच्छा, मैं कॉल करके बुला लेता हूँ उसको। मैंने जैसे ही उषा को फ़ोन लगाया तो रितिका ने मेरे हाथ से मोबाइल खींच लिया। उसने उषा से बात शुरू भी कर दी थी। क्यों रे साली, सुना है बड़ी नमकीन है, खूब परपराती है क्या? उषा की समझ में एकदम कुछ नहीं आया। वो पूछने लगी, आप कौन और ये सब क्या बोल रही हैं? रितिका के हाथ से मोबाइल लेकर मैंने उससे कहा, मैं राकेश बोल रहा हूँ। तुम जिससे बात कर रही थी वो रितिका थी। ये सुनकर वो हंस पड़ी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुमसे भी ज़्यादा बात करती है बाबू। हाँ यार, वो है ही, परवाह नहीं करती। अभी मैं काम पर हूँ, आधे घंटे में रूम पर पहुँचती हूँ। फ़ोन कट हो गया। रितिका ने पूछा, क्या कहा उसने? मैंने कहा कि वो कह रही है पहले इसकी फिर मैं आती हूँ। रितिका, कमीने साले, आज तो तेरी चांदी है, पहले मेरी लेगा फिर उसकी। मैं, जे बात, आएगा मज़ा, आज तो बजाऊंगा। रितिका, तू मेरी बजाता है कि मैं तेरी को ढीला करती हूँ, ये तो बिस्तर पर ही देखेंगे। उसको पलंग पर लेटाकर मैंने काम को अंजाम दिया। अब तो फुल फोर्स में रितिका को बजाना ही था। मुझे लगा उसके अंदर आने का समय हो चुका है। मैं रितिका को आधी छोड़कर उठा और मैंने पर्दा एकदम से सरका दिया। रुक, अभी और मज़ा आएगा। फिर दोनों को एक साथ मज़े लिए।
इस तरह हमने खूब मज़े किए। ओके, जाते जाते कहानी अच्छी लगी तो फिर चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और फिर घंटी पे दबा दो और जो ऑल ऑप्शंस हैं उसे भी दबा दो। अब इतनी मेहनत से इतनी अच्छी स्टोरी बनाई तो फिर जल्दी से लाइक कर दो। मेरा बस यही एम है कि इस वीडियो पे कम से कम 10,000 से ज़्यादा लाइक होने चाहिए। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे सुझाव देना कि और कैसी कहानी डालूँ। आप जैसा कमेंट करेंगे, आप जैसा बोलेंगे, मैं वैसी और कहानियाँ बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अभी कहाँ चले, मेरी इस वीडियोस को शेयर भी तो कर दो और चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। चलिए अब मैं चलती हूँ, चलो बाय। दोस्तों, जाते जाते एक बात मेरी सुन के जाइए, कैसे क्या करती हूँ। सबसे पहले मैं लिखती हूँ कहानी, फिर उसके बाद उसे मैं वॉइस में रिकॉर्ड करती हूँ, फिर उस ऑडियो को फिर से एडिट करती हूँ क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। उसके बाद मैं करती हूँ उसे एडिट वीडियो के फॉर्म में, उसमें फिर मैं फ़ोटो एडिट करती हूँ, फिर उसके बाद ऑडियो, उसके बाद मैं सभी टाइप के ट्रांजिशन, उसके बाद वीडियो होती है कंप्रेस, उसके बाद मैं उस वीडियो को डालती हूँ अपलोड पे, फिर उसका टाइटल, देन डिस्क्रिप्शन सेट करके सब कुछ बना के सोचती हूँ वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए, बट इतने नहीं आते। तो इतनी मेहनत करती हूँ तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि 1 लाइक तो प्लीज़ आप कर ही सकते हैं ना। सो प्लीज़ मेरी वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। Perfect.